क्या पाकिस्तान वाक़ई तौर पर इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया? आज की इतनी बुरी ज़लालत वाली हार के बाद मेरा तो ये दिल भी नहीं कर रहा है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना तो हमारा काम है। पाकिस्तान ने आज बैटिंग करते हुए 165 का जब टोटल लगाया, इट्स ऑलवेज़ ऑन द कार्ड्स कि पाकिस्तान ने कम टोटल बोर्ड के ऊपर लगाया है। ये कैंडी की पिच अलाउ करती थी जिस किस्म की बैटिंग पिच थी, आउटफ़ील्ड बहुत तेज़ थी। आप एटलीस्ट 190 को ज़हन में रख के चलते और 180, 185 वुड बी इनफ टोटल। बट अनफॉर्चुनेटली साइम की विकेट गिरी, फिर उसके बाद आगा के आउट होने के बाद जो रीफेज़ वाला टाइम होता है, वहाँ पर जब बाबर और फरहान ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, एक बॉल टाइम पर बाबर आई थिंक 20 पे 22 और फरहान 28 पे 33 तो रन बॉल ही तकरीबन खेल रहे थे। उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज कर गए बाबर और फरहान स्पेशली। और पाकिस्तान तकरीबन 7 साढ़े 7 के रन रेट से पावर प्ले के अंदर खेल रहा था जब पावर प्ले एंड हुआ, और 7वें से लेके 11वें ओवर तक 1 ओवर था जिसमें आपने 9 रन्स कंसीड किए सैम करन को, अदरवाइज़ आप हर ओवर में 4-5 रन्स को लेकर चल रहे थे। जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो स्टार्ट था या अर्ली ऑन जो पहले 10 से 12 ओवर्स थे, वो अप टू द मार्क नहीं थे। वहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग बहुत स्लो थी और फिर नीचे पर आकर जहाँ पर अ, इनिंग को लंबा करना था, वहाँ पर बाबर आज़म भी अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। फरहान की जब हिट्स लगनी शुरू हुई, अनफॉर्चुनेटली फरहान भी आउट हो गए और फिर नीचे से फ़खर के हल्का-सा कैमियो और शादाब खान के कैमियो की बदौलत आप 165 पे पहुँचे। उस्मान खान के रन्स नहीं आए, नवाज़ के रन्स नहीं आए, फ़हीम को आज आपने नहीं खिलाया और पाकिस्तान बमुश्किल 165 रन्स करने में कामयाब हुआ। जब पाकिस्तान ने 165 का टारगेट लगाया तो हमें ये पता था कि ये टारगेट इनफ नहीं है। मिरेकल हो जाए, आपके बॉलर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप जीत सकते हो, अदरवाइज़ बैटिंग ने आपको इस मैच के अंदर बिहाइंड कर दिया है इंग्लैंड से। और उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ ख़ास करेगी। ये फैक्टर एज फैक्टर था कि आपके पास उस्मान तारिक है, नवाज़ है और शादाब खान है, जो कि स्पिन कंडीशंस के अंदर एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड बॉलर्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन शाहीन और सलमान मिर्ज़ा के ऊपर रिलाई करना बिट डिफ़िकल्ट। ऑन द अदर हैंड शाहीन ने इम्प्रेस किया, अपने 3 ओवर्स के अंदर आई थिंक 3 आउट कर दिए थे शुरू में और गेम तकरीबन पाकिस्तान की साइड पे कर दी। जिस तरह उन्होंने फिल साल्ट और बटलर को आउट किया था, तो बड़े 2 मार के गिरा दिए थे और फिल साल्ट एज़ वी ऑल नो कि उसका काम आके पावर प्ले के अंदर मार-धाड़ है। लेकिन जो सबसे इस मैच का पॉज़िटिव थिंग थी या जिस चीज़ की वज़ह से इंग्लैंड ये मैच जीता, वो था फिल साल्ट का अ, तीसरे नंबर के ऊपर आकर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज़ अ कैप्टन अपना रोल अदा करना। और 5वें नंबर के ऊपर हैरी ब्रूक को हमने अभी तक टी20 के अंदर खेलते हुए देखा, लेकिन आज हैरी ब्रूक ने पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ रन्स किए हैं। 82, 81 का हाईएस्ट था पाकिस्तान के खिलाफ और आज उन्होंने 52, 53 बॉल्स पे सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टी20 आई और वो भी वर्ल्ड कप के अंदर स्कोर की। सो कांग्रेचुलेशंस टू हैरी ब्रूक, स्पेशली इंग्लैंड टीम। आपको एक ऐसा कैप्टन मिला है जो कि काबिलियत रखते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अटैक करना जानता है। और जब हैरी ब्रूक आया था तो ये हमेशा से ये बात तय थी कि उनकी 2 विकेट्स गिरी हुई हैं और वो बैक फुट के ऊपर नहीं जाएँगे और हैरी ब्रूक आपके ऊपर काउंटर अटैक करेगा और कोशिश करेगा कि पहले 8 से 10 ओवर्स के अंदर ही मैच को वन साइडेड करने की कोशिश की जाए, क्योंकि नीचे भी कुछ बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। हमने देखा इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा जो है इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप 11 के अंदर फँस-फँस के जो है क्वालिफ़िकेशन की, लेकिन इन 2 मैचेस के जीतने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक़्त में सेमीफाइनल्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। हैरी ब्रूक का रन्स करने की सबसे बड़ा एज फैक्टर ये था कि आपके कप्तान सलमान अली आगा को मैं यहाँ पर थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। थोड़ी-सी गंदी कप्तानी की, क्योंकि मैच जीतना या हारना एक गेम का हिस्सा है, लेकिन ऑन द टाइम, ऑन द ग्राउंड अच्छे डिसीजन लेना आई थिंक इट्स अ बिट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ कैप्टन। और इस चीज़ के अंदर आज सलमान अली आगा कामयाब नहीं हो सके। उस्मान तारिक ने जब आपको अपने पहले ओवर के अंदर एक विकेट निकाल के 5 रन्स देकर ओवर कर दिया, सो व्हाई आर यू रिलाइंग उस्मान तारिक एंड ट्राइंग टू बॉल्स अदर बॉलर्स इंस्टेड ऑफ उस्मान तारिक, और आप उसको आखिर के लिए कहीं न कहीं बचा कर रख रहे हो कि 10वें ओवर के बाद हम उस्मान तारिक को यूज़ करेंगे और वो वहाँ पर हमें विकेट्स देकर देगा। उस जगह तक जाने की नौबत ही क्यों आई? जब आपको पता है उस्मान तारिक आपका ट्रम्प कार्ड है, उसने आपको विकेट निकाल के दी। हैरी ब्रूक इज़ ट्राइंग टू गो एंड चार्ज 30-35 बॉलों पे उसका 70-75 रन था। वो 2 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। यही गलती हमने ईशान किशन की बारी की थी इंडिया के खिलाफ कि ईशान किशन आपके ऊपर रन्स करी जा रहे हैं और आपने उस्मान तारिक को बचा के रखा कि वो आखिर में आके बचाएगा आपको, आखिर में। तो तब तक तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर गया था। आज वही गलती पाकिस्तान ने दोबारा दोहराई जब हैरी ब्रूक की लग रही थी शॉट्स, तो आपने शादाब खान और साइम अय्यूब के ऊपर रिलाई किया और फिर शादाब को तीसरे ओवर में 19 रन्स पड़े और पूरी गेम की जो है वो काया पलट गई। 8-9 ओवर्स के अंदर वो 100 के ऊपर थे। तकरीबन वो 10-11 का जो रन रेट है वो मेंटेन करके चल रहे थे और रिक्वायर्ड रन रेट उनका 7.5 से 8 का था। इट्स ऑलवेज़ ऑन द कार्ड कि फिर आप नहीं जीत सकते। फिर आप उस्मान तारिक के चारों ओवर भी अगर 10वें ओवर के बाद करा लेंगे,
डज़न्ट मैटर। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि उनका रनिंग बिटवीन द विकेट, जहाँ पर सिंगल था, जहाँ पर डबल की 50% चांसेस थे, उन्होंने उसको कन्वर्ट किया। और जिस दलेरी के साथ हैरी ब्रूक ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज़ अ कैप्टन आज की इनिंग खेली, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। और उसकी इस इनिंग की बदौलत जो है वो उनकी जो टीम है इंग्लैंड, वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब पाकिस्तान के लिए अपना लास्ट मैच जीतना डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर आप ये मैच जीत जाते तो शायद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है और आप 70 टू 80% सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप अपना ये मैच भी हार चुके हैं। इस वक्त आप पॉइंट्स टेबल के ऊपर दूसरे या तीसरे नंबर पर गालिबन मौजूद होंगे, 1 पॉइंट के साथ। पहले नंबर के ऊपर इंग्लैंड विद 2 पॉइंट्स, और दूसरे या तीसरे के ऊपर ही आपके साथ न्यूज़ीलैंड होगा। और आई थिंक वो आपसे बेटर पोज़ीशन पे होगा, क्योंकि आपका नेट रन रेट नीचे शायद आप तीसरे पे हो। और फिर चौथे नंबर के ऊपर श्रीलंका, जो कि पहला मैच हार चुके हैं। श्रीलंका विल कम हार्ड इन देयर ओन कंडीशंस अगेंस्ट दीज़ 2, न्यूज़ीलैंड एंड पाकिस्तान, बिकॉज़ वो उनका होम ग्राउंड है। ठीक है, पहले मैच के अंदर वो उस तरह की परफॉर्मेंसेज़ नहीं दे पाए, इंग्लैंड से नहीं जीत पाए, लेकिन वो कमबैक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब पाकिस्तान की अगर सिनेरियोज़ की बात करें कि हाउ पाकिस्तान कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, 3 सिनेरियोज़ बनते हैं जिसको अगर देखा जाए, ये एक तरीके बन सकते हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। उन तीनों के अंदर पहली थिंग तो ये है कि पाकिस्तान को अपना जो लास्ट मैच है श्रीलंका से, वो एक अच्छे रन रेट से, अच्छे मार्जिन से जीतना है। बट अगर अच्छे मार्जिन से नहीं भी जीत सकते तो एट लीस्ट जीतना है, और बिल्कुल मैच को फँसा के आखिर तक नहीं लेके जाना। पहला सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका को हराए। श्रीलंका जो कि पहले ही 1 मैच हारा हुआ है, और अगर पाकिस्तान हरा देगा तो वो 2 हार जाएगा, और अगर वो अपना तीसरा मैच जीत भी जाते हैं तो उनके पास 2 पॉइंट्स होंगे और हमारे पास 3, तो श्रीलंका इस रेस से बाहर हो जाएगा। पहला सिनेरियो कि पाकिस्तान श्रीलंका को हराए। इंग्लैंड जो कि 4 पॉइंट के साथ इस वक़्त टॉप पर है, वो न्यूज़ीलैंड को भी हरा दे। तो न्यूज़ीलैंड के साथ क्या होगा कि उनके पास 1 पॉइंट था, अब न्यूज़ीलैंड भी हारेगी अपना दूसरा मैच, उनके पास से 2 मैचेस खेलने के बाद से 1 पॉइंट होगा, और आप और न्यूज़ीलैंड बराबर हो जाएँगे। और फिर आपका जो अगर वो भी श्रीलंका से जीत जाते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि श्रीलंका एटलीस्ट पाकिस्तान या न्यूज़ीलैंड में से किसी को एक को हराने की कोशिश करेगी। अगर वो श्रीलंका से जीत जाते हैं, हम भी श्रीलंका से जीत जाते हैं, तो फिर यही होगा कि आपका जो, या फिर उनका मैच जो है वॉश आउट हो जाता है, तो फिर आपके चांसेस हैं सिनेरियो 1 के अंदर, मीन्स कि आप अपना लास्ट मैच जीतें, श्रीलंका को हराएँ। ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड जो है वो न्यूज़ीलैंड को बीट करे, और जो श्रीलंका है वो न्यूज़ीलैंड को बीट करे, या फिर उनका मैच वॉश्ड आउट हो जाएगा। मीन्स अगर तो न्यूज़ीलैंड दोनों मैच हार जाती है और श्रीलंका को आप हरा जाते हैं, तो आप ईज़िली क्वालीफाई कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका को बीट करे, जो कि पाकिस्तान को करना है अगर वो सेमीफाइनल की दौड़ में रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड को न्यूज़ीलैंड को बीट करना होगा, ताकि न्यूज़ीलैंड भी और दूसरी पोज़ीशन पे ना आ सके, उनके भी एक ही पॉइंट रहे, वो अपना दूसरा मैच हारें। और फिर उसके बाद जो आप अगर जो न्यूज़ीलैंड है और पाकिस्तान, अगर ये दोनों श्रीलंका को हराने में कामयाब हो जाते हैं, फिर ये 3-3 पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट के ऊपर आ जाएँगे, और जिसका रन रेट बेहतर होगा, वो क्वालीफाई कर जाएगा। और तीसरे की सिनेरियो की बात करें कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका को बीट कर देता है, और श्रीलंका जो है वो न्यूज़ीलैंड को बीट कर देती है, तो श्रीलंका अपना 1 मैच हारी हुई है, 2 मैचेस हार जाएगी, और अगर वो न्यूज़ीलैंड को हरा भी देती है, तो आपके पास 2 पॉइंट्स आएँगे। ऑन द अदर हैंड न्यूज़ीलैंड के पास वो मैच निकल जाएगा, और उसके बाद ये है कि फिर अगर न्यूज़ीलैंड इंग्लैंड को बीट कर देता है, तो फिर भी न्यूज़ीलैंड के पास 3 पॉइंट्स होंगे, पाकिस्तान के पास भी 3 पॉइंट्स होंगे, और फिर दोबारा से आपकी जो बात है वो रन रेट के ऊपर आ जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि पाकिस्तान को न्यूज़ीलैंड वाला मैच हराने के बाद, इंग्लैंड से मैच हारने के बाद, न्यूज़ीलैंड से बारिश की वज़ह से जो 1-1 पॉइंट मिला है, उसके बाद अब सिनेरियो ये है कि आपको जस्ट अपना लास्ट मैच जीतना है, अच्छे रन रेट से जीतना है, और आपको अपना लास्ट मैच खेलने से पहले तकरीबन कन्फर्मेशन हो चुकी होगी कि वर्ल्ड कप के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, और हमें क्वालिफ़िकेशन के लिए इस मैच को जीतने के साथ-साथ कितना रन रेट या कितना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, क्योंकि अब आपका मैच आई थिंक 3 से 4 दिनों के बाद है, और इन 3-4 दिनों में हमारे ग्रुप के 2 या 3 मैचेस हैं। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफ़ाई हो जाएँगी कि कौन-सी टीम ने किसको हराया, कौन-सी टीम पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे है, कौन-सी तीसरे नंबर पे है, आपके साथ कौन-सी कॉम्पिटिशन में है। और आई थिंक अब तो इंग्लैंड क्वालीफाई कर चुकी है 4 पॉइंट्स के साथ, दूसरी पोज़ीशन के ऊपर आप आएँगे, न्यूज़ीलैंड आएगी या फिर श्रीलंका आएगी, ये टाइम ही बताएगा। अब आप इफ एंड बट्स के ऊपर डिपेंड करें। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फाइनल मैच जीतें, जो गलतियाँ की उनको ना दोहराएँ, और अगर आपके साथ कुदरत का निज़ाम रहा, रमज़ान जो कि 12th मैन है आपका, अगर उसने आपको सपोर्ट किया, तो होप सो आप सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर जाएँ। और फिर अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई करता है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान एंड हाउ दे विल विन द T20 वर्ल्ड कप। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अप टू द मार्क नहीं है, गलतियाँ अभी तक हैं, प्लेइंग 11 अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई, लेकिन अगर नसीब में हो तो चैंपियन ट्रॉफी हम जीतें, तो हम T20 वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।